सीजन को ज्यादा बेस्ट मानते हैं। मतलब बेस्ट मानने का मतलब हर सीजन बेस्ट है, लेकिन स्प्रिंग के सीजन की हर कोई पोएट तारीफ करता है। लेकिन यहाँ पर कीट्स ने ऑटम की तारीफ की है। तारीफ भी ऐसी वैसी नहीं, 3 स्टैंजा के अंदर बहुत ही जबरदस्त तारीफ की है। दोस्तों ये पोएम आपको किसी भी स्कूल या कॉलेज के सिलेबस में मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये पोएम इतनी सिंपल नहीं है जितनी हम लोग समझते हैं। क्योंकि यहाँ पर कीट्स ने इस पोएम को इस तरह से लिखा है, वोकेबलरी ऐसी यूज की है कि एक बार अगर हम पोएम को पढ़ेंगे, एक स्टैंजा को कंप्लीट करेंगे, दूसरे स्टैंजा की तरफ चलेंगे और वापस मुड़कर अगर हम पहले स्टैंजा की तरफ देखेंगे तो वर्ड्स को देख करके दिमाग एकदम घूम जाएगा कि पिछले स्टैंजा में हम लोगों ने पढ़ा क्या था। लेकिन फिर भी इस वीडियो को बहुत गौर से देखना दोस्तों। शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। सीजन ऑफ मिस्ट एंड मेलो फ्रूटफुलनेस। दोस्तों यहां पे ऑटम के सीजन की बात की जा रही है। ऑटम का जो सीजन है वो मिस्ट का सीजन है, सीजन ऑफ मिस्ट। मिस्ट का मतलब होता है दोस्तों कोहरा, धुंध। ऑटम का सीजन मिस्ट का सीजन है और मेलो फ्रूटफुलनेस का सीजन है। मेलो फ्रूटफुलनेस का मतलब पके हुए फलों का। मेलो का मतलब होता है पका हुआ होना और फ्रूटफुलनेस का मतलब फल। आगे लिखते हैं क्लोज बॉजम फ्रेंड ऑफ मैच्योरिंग सन। ये ऑटम का सीजन मैच्योरिंग सन का बॉजम फ्रेंड है। यहां पे दोस्तों बॉजम फ्रेंड का मतलब है बेस्ट फ्रेंड। दोस्तों यहां पे सन को, सूरज को मैच्योरिंग क्यों बोला है? मैच्योरिंग इसलिए बोला है क्योंकि ये फुली ग्रो हो चुका है। ये सूरज जो है पूरी तरह से ग्रो हो चुका है, इसलिए इसको मैच्योरिंग बोला है। कंस्पायरिंग विथ हिम हाउ टू लोड एंड ब्लेस विथ फ्रूट एंड वाइन्स दैट राउंड द थ्रेच ईव रन। तो दोस्तों यहां पे इन दो लाइनों का मतलब ये है। सबसे पहले ऊपर की ये छोटी सी लाइन का मतलब समझते हैं। कंस्पायरिंग विथ हिम का मतलब ये है कि ऑटम का सीजन और मैच्योरिंग सन ये दोनों आपस में बेस्ट फ्रेंड हैं, तो ये दोनों मिलकर के कंस्पायर करते हैं। कंस्पायर का मतलब होता है दोस्तों साजिश रचना। तो ये दोनों आपस में मिलकर के साजिश करते हैं कि किस तरह से बेलों को फ्रूट से लोड कर दें। बेल का मतलब तो दोस्तों समझते होंगे, जो दीवार से चिपकती हुई जाती है। तो ऐसी बेलों को ये फ्रूट से लोड कर दें और ये बेलें जो हैं छज्जों से होती हुई गोल गोल जा रही हैं। दोस्तों यहां पे थ्रेच ईव्स का मतलब है छज्जे। तो आई होप दोस्तों यहां पे 4 लाइनें क्लियर है। एक बार वापस देख लेते हैं कि ऑटम का सीजन मिस्ट का सीजन है, धुंध का सीजन है और मेलो फ्रूटफुलनेस पके हुए फलों का सीजन है और क्लोज बॉजम फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड है ऑफ मैच्योरिंग सन। मैच्योरिंग सन मतलब पूरे ग्रो हो चुके सन का, जो आपस में दोनों जने कंस्पायर करते हैं, साजिश रचते हैं कि किस तरह से बेलों को फ्रूट से भर दें, वो बेलें जो छज्जों से गोल गोल होती हुई जाती हैं। टू बैंड विथ एप्पल्स द मोज्ड कॉटेज ट्री। दोस्तों यहां पे मोज्ड का मतलब है काई। काई जो हरी हरी लग जाती है पेड़ों पे, तो यहां पे मोज्ड कॉटेज ट्रीज की बात हुई है। काई लगे हुए कॉटेज ट्रीज जो एप्पल के वजन से बैंड हो जाते हैं। मतलब इस सीजन में जो मोस्ट कॉटेज ट्रीज हैं, काई लगे हुए पेड़ एप्पल्स के, वो एप्पल्स के वजन से नीचे की तरफ झुक जाते हैं, बेंड हो जाते हैं। एंड फिल ऑल फ्रूट विथ राइपनेस टू द कोर। और ये सीजन सारे फ्रूट्स को अंदर तक यानी कोर तक, कोर का मतलब होता है दोस्तों सबसे अंदरूनी हिस्सा, वहां तक पका देता है। फ्रूट्स को अच्छे से पका देता है कोर तक ये सीजन। राइपनेस का मतलब यहां पे दोस्तों होता है पकना या फिर पकाना। टू स्वेल द गोर्ड। दोस्तों यहां पे गोर्ड का मतलब है कद्दू और स्वेल का मतलब है फुला देना। तो ये सीजन कद्दू को फुला देता है। एंड प्लम्प द हेजल शेल्स विद अ स्वीट कर्नल। और ये सीजन हेजल को, हेजल एक टाइप का फ्रूट होता है दोस्तों ऐसा, तो हेजल को शेल्स तक यानी कि छिलकों तक फुला देता है। विद अ स्वीट कर्नल यानी उनके अंदर स्वीट कर्नल यानी कि गिरी भर देता है। दोस्तों यहां पे कर्नल का मतलब गिरी होता है। किसी भी फ्रूट के अंदर की जो गिरी होती है उसकी बात की जा रही है। तो ये सीजन उन फ्रूट्स के अंदर गिरी को भर देता है, स्वीट गिरी को, और उनको शेल्स तक फुला देता है, उनके छिलकों तक फुला देता है। टू सेट बडिंग मोर। दोस्तों यहां पे ये बडिंग का मतलब है कलियां। तो ये कलियां खिलने का मौसम है। टू सेट का मतलब है टू प्रिपेयर। टू सेट बडिंग मोर एंड स्टिल मोर। तो ये कलियां खिलने का मौसम है। लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज। उसके बाद में जो फूल खिलते हैं लेटर फ्लावर्स, जो बीज को, बीज का मतलब हम सब समझते हैं दोस्तों मधुमक्खियों को इनवाइट करते हैं। वो फूल बाद में खिलने वाले जो फूल होते हैं लेटर फ्लावर्स फॉर द बीज।
बाद में खिलने वाले फ्लावर्स मधुमक्खियों को इनवाइट करते हैं कि आएं और फूलों में से रस निकालें। Until they think warm days will never cease। जब तक वो मधुमक्खियां सोचती हैं, मतलब वो मधुमक्खियां सोचती हैं कि ये जो वार्म डेज हैं, गर्म दिन हैं, वो कभी खत्म नहीं होंगे। सीज का मतलब होता है दोस्तों यहां पे रुकना, तो ये गर्म दिन कभी नहीं रुकेंगे, वो मधुमक्खियां ये सोचती हैं। फॉर समर हैज ओवर ब्रिम्ड देयर क्लैमी सेल्स। दोस्तों यहां पे क्लैमी का मतलब होता है स्टिकी, यानी कि चिपचिपा, और सेल्स का मतलब यहां पे मधुमक्खी के छत्तों की बात हुई है कि वो मधुमक्खी के छत्ते इस मौसम में चिपचिपे शहद से भर जाते हैं उन मधुमक्खी के छत्तों के किनारे। ओवर ब्रिम्ड का मतलब दोस्तों यहां पे है किनारों तक भरे रहना, शहद का किनारों तक भरे रहना। तो दोस्तों आई होप ये स्टेंजा यहां तक क्लियर है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेंजा की तरफ चलते हैं। अब दोस्तों इस स्टेंजा को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इस स्टेंजा में कीट्स ने ऑटम को एक वुमेन से कंपेयर किया है, कंप्लीटली वुमेन से कंपेयर किया है। आप ये जरूर सोचोगे कि ये ऑटम सीजन की बात हो रही है या फिर किसी वुमेन की, वो सब हम पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। हु हैथ नॉट सीन दी आफ्टर मिड द स्टोर। कीट्स यहां पे बोलते हैं कि किसने तुम्हें नहीं देखा, हु हैथ नॉट सीन दी आफ्टर मिड द स्टोर, अक्सर तुम्हारे स्टोर के बीच में बैठे हुए। मतलब ऑटम को एक वुमेन की तरह बता रहा है, एक वुमेन जो अपने स्टोर के बीच में बैठी हुई है। दोस्तों यहां पे स्टोर का मतलब है स्टोर रूम्स ऑफ ग्रेन, अनाज के भंडार। तो किसने तुम्हें अपने स्टोर्स के बीच में, अमिड का मतलब बीच में, बैठे हुए नहीं देखा। समटाइम्स whoever seeks abroad may find thee sitting careless on a garnery floor। मतलब कभी कभार जब कोई बाहर जा रहा होता है, अब्रॉड जा रहा होता है, समटाइम्स whoever seeks abroad, तो वो तुम्हें देख सकता है कि तुम कैसे केयरलेसली अनाज के बीच जमीन पर बैठी हुई हो। Thy hair soft lifted by the winnowing wind। तो जब तुम ये सब काम करती हो तो अनाज जब नीचे गिरता है तो एक हल्की सी हवा आती है उस अनाज के गिरने से, वो तुम्हारे बालों को सॉफ्टली हवा में ऊपर की तरफ उड़ाती है वो हवा। दोस्तों यहां पे विनोइंग विंड का मतलब है अनाज के गिरने से या फिर कुछ फटकारने से जो हवा आती है हल्की सी, उसको बोला जाता है विनोइंग विंड। और ऑन हाफ रीप्ड फरो साउंड अस्लीप। दोस्तों यहां पे फरो का मतलब है जब हम खेत से हल को जोतते हैं तो एक लाइन सी बन जाती है, उसको बोला जाता है फरो। और यहां पे हाफ रिप्ड का मतलब है फसल आधी कटी हुई थी और वो वुमेन जो है वो साउंड स्लीप ले रही थी उस फैरो में, उस हाफ रिप्ड फैरो में साउंड स्लीप ले रही थी। ड्राउज्ड विद द फ्यूम ऑफ पॉपीज। तो उसको यहां पे ड्राउज्ड फील हो रहा है। ड्राउज्ड का मतलब दोस्तों होता है झपकियां लेना। फ्यूम ऑफ पॉपीज, पॉपीज की जो फ्यूम मतलब सुगंध आ रही है, उससे वो उसको नशा हो रहा है और वो झपकियां ले रही है नींद की। दोस्तों यहां पे पॉपी एक नशे का सा प्लांट होता है, एक पौधा होता है जो नशा करने के लिए उगाया जाता है। वाइल द हुक, और तब तुम्हारा हुक जिससे तुम अनाज काट रही हो, स्पेयर्स द नेक्स्ट स्वेथ ऑफ ऑल इट्स ट्वाइनेड फ्लावर्स। दोस्तों यहां पे स्पेयर्स का मतलब है छोड़ देना, द नेक्स्ट स्वेथ का मतलब है अगली लाइन को, अगली अनाज की लाइन को जो कि ट्वाइनेड है, लिपटी हुई है फ्लावर्स से। तो तुम्हारा हुक अगली अनाज की लाइन को छोड़ देता है जो अनाज फूलों से लिपटा हुआ है। एंड समटाइम्स लाइक अ क्लीनर दाउ डस्ट स्टडी द लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक। और तुमने जो अनाज काट लिया है उसको तुमने अपने सर पे लाद लिया है, लेकिन थोड़ा जो अनाज रह गया है उसको तुम उठा रही हो, बीन रही हो। क्लीनर का मतलब होता है बीनना। और वो अनाज तुमने अपने सर पे लाद रखा है और अपना तुम बैलेंस बना रही हो। ये स्टडी का मतलब होता है दोस्तों बैलेंस बनाना। अक्रॉस द ब्रूक का मतलब उस ब्रूक को पार करते हुए। ब्रूक का मतलब दोस्तों यहां पे अ स्मॉल रिवर, मतलब एक छोटी सी नदी, नदी नहीं कह सकते उसको, हम कह सकते हैं खेतों के अंदर जो नाले बने रहते हैं उसको पार करते हुए। और बाय अ साइडर प्रेस, और तुम एप्पल से जूस निकालने वाली मशीन जो होती है उसको बोलते हैं साइडर प्रेस, उसके पास बैठ जाती हो विद पेशेंट लुक, और उसके पास बैठ करके तुम उसको बहुत ही पेशेंस के साथ में देखती हो। Thou watchest the last oozing hours by hours।
द वॉचेस्ट का मतलब है दोस्तों तुम उसको देखती हो। किसको देखती हो? द लास्ट ऊजिंग, मतलब जो ड्रॉप निकलती है ना, वो एप्पल से जब जूस निकलता है तो उसकी जो बूंदें टपकती है, उसको बड़े पेशेंस के साथ में तुम देखती हो आवर्स बाय आवर्स, घंटों तक। अब दोस्तों नेक्स्ट स्टैंजा के अंदर जॉन कीट्स स्प्रिंग के सॉन्ग की बात करता है कि स्प्रिंग के सॉन्ग कहाँ हैं, वेयर आर द सॉन्ग्स ऑफ स्प्रिंग, हाय वेयर आर दे, कि कहाँ हैं। थिंक नॉट ऑफ दैम, उनके बारे में मत सोचो। दाउ हैज दाई म्यूजिक टू, क्योंकि तुम्हारे पास अपना खुद का म्यूजिक है। ऑटम को कह रहा है कि तुम्हारे पास अपना खुद का म्यूजिक है। हर कोई बोलता है कि स्प्रिंग का सीजन अच्छा होता है, लेकिन कीट्स यहां पर ऑटम की अच्छाइयां बता रहे हैं। वाइल बार्ड क्लाउड्स ब्लूम द सॉफ्ट डाइंग डे, दोस्तों यहां पे सॉफ्ट डाइंग डे का मतलब जब दिन खत्म होता है, जब डे एंड होता है, जब दिन ढलता है, तो क्लाउड्स बीच में आते हैं। बार्ड का मतलब बीच में आना, क्लाउड्स ब्लूम और चमकते हैं। ब्लूम का मतलब है यहां पे चमकना, सूरज की रोशनी से, सूरज की रोशनी से वो क्लाउड्स चमकते हैं। एंड टच द स्टबल प्लेन्स ऑफ रोजी ह्यू, और वो सूरज की रोशनी टच करती है स्टबल प्लेन्स को। यहां पे दोस्तों स्टबल प्लेन्स का मतलब है वो डंठल, जब फसल काटने के बाद डंठल जो बच जाते हैं उन पर वो रोशनी पड़ती है सूरज की, और रोजी ह्यू मतलब एकदम रोजी कलर छोड़ देती है वो रोशनी। देन इन द वेलफुल क्वायर द स्मॉल नट्स मॉर्न अमॉन्ग द रिवर सैलोस, दोस्तों इस लाइन का मतलब ये है, और तब दुखी आवाज में, नट्स नाम का एक छोटा इंसेक्ट होता है, एक मच्छर होता है, वो गाता है या फिर कह लो रोता है रिवर शैलोस के ऊपर, रिवर में से निकलने वाले विलो ट्रीज के ऊपर। रिवर में से मतलब नदी के अंदर से जो पेड़ निकलते हैं उनके ऊपर वो मच्छर, वो इंसेक्ट गाता है। बॉर्न अलॉफ्ट और सिंकिंग एज अ लाइट विंड लिव्स और डाइज, और वो छोटे से मच्छर की आवाज जो है वो ऐसे ऊपर नीचे हो रही है जैसे विंड जो है, लाइट विंड, वो ब्लो हो रही हो, लिव्स एंड डाइज, ऊपर नीचे हो रही है। एंड फुल ग्राउंड लैम्प्स लाउड ब्लीड फ्रॉम हिली ब्राउन, दोस्तों यहां पे लैम्प्स का मतलब जो बकरी के जो बच्चे होते हैं, मेमने बोलते हैं उनको, तो फुल ग्राउंड मेमने लैम्प्स वो लाउडली ब्लीड करते हैं, यानी कि मिमिहाते हैं। ये ब्लीड करने का मतलब जो बकरी के बच्चे मिमियाते हैं ना, तो उसको बोलते हैं ब्लीड। फ्रॉम द हिली बॉर्न मतलब हिल के ऊपर जो नदी बहती है वहां से, मतलब पहाड़ी के ऊपर से वो मिमिहाते हैं। हेज क्रिकेट सिंग, हेज क्रिकेट का मतलब एक ऐसा इंसेक्ट जो बाड़े में रहता है, मतलब ऐसा कीड़ा जो बाड़े में रहता है वो गाता है। तो हेज क्रिकेट मतलब ऐसा कीड़ा जो बाड़े में रहता है वो गाता है, सिंग। एंड नाउ विद द ट्रेबल सॉफ्ट द रेड ब्रेस्ट विसल्स फ्रॉम अ गार्डन क्राफ्ट, दोस्तों यहां पे इस लाइन का मतलब यह है कि रेड ब्रेस्ट एक टाइप का पक्षी होता है, रेड ब्रेस्ट बर्ड, विसल्स का मतलब सीटी बजाता है, गाता है, फ्रॉम द गार्डन फार्म, गार्डन क्राफ्ट का मतलब है गार्डन फार्म। एंड गैदरिंग स्वेलोज ट्विटर इन द स्काई, दोस्तों यहां पे स्वेलो एक टाइप का बर्ड होता है, रेड ब्रेस्ट की तरह ही एक टाइप का बर्ड होता है। तो बहुत सारे स्वेलोज इकट्ठे होकर के ट्विटर करते हैं, चहचहाते हैं स्काई में, आसमान। Maybach music. Can anybody out there